वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी चैप्टर 12 कह लीजिए या यूनिट 12 कह लीजिए, ये लास्ट यूनिट है 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज़ की, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये हमारी चल रही है। बट इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, तो आप उसको पहले देखें, उसके बाद इसको देखें तो ज़्यादा अच्छा आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए आज हम आगे की ओर चलते हैं। लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स को कौन कौन से लीगल प्रोटेक्शंस जो हैं कौन कौन से एक्ट बने हुए हैं, इसमें कौन कौन से लीगल प्रोटेक्शन कंज्यूमर को मिलते हैं। ध्यान से देखिए क्या है ये। आइए देखिए, हम देखते हैं कौन कौन से कंज्यूमर प्रोटेक्शन है कंज्यूमर्स को, इनके बारे में सब में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसे सीपीए बोलते हैं, 1986, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982, द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, द असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, द एग्रीकल्चर प्रोसीजर एक्ट 1937, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1976, द ट्रेड मार्क्स एक्ट 1999, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसे ISI मार्का बोलते हैं आप, ऐसे करके जो होता है, तो वो है ये 1986, और कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो आइए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस टॉपिक से रिलेटेड, तो इसको आप ध्यान से देखिए। इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड ऑल अदर एक्सप्लॉयटेशंस। ये जो है एक्ट, CPA एक्ट 1986 बोलते हैं इसको, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये जितनी भी डिफेक्टिव गुड्स हैं उसके अगेंस्ट में जो गलत प्रैक्टिसेस बिजनेसमैन अपनाते हैं, इनसे बोलते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इसमें, एंड ऑल अदर एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी तरह का जो कंज्यूमर का किया जाता है, ये उसके लिए बना है एक्ट। इट प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स राइट्स एंड रीड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। तो कंज्यूमर के जितने भी राइट्स हैं ये उनको प्रोटेक्ट करता है और रिड्रेसल करने का मौका देता है कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को। रिड्रेसल का मतलब होता है कि जो भी आपको शिकायतें हैं उनका सेटलमेंट कैसे होता है, तो इसको बोला जाता है CPA एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द सेटिंग अप ऑफ अ 3-टायर मशीनरी और 3-टायर जुडिशियल मशीनरी भी इसको बोला जाता है। ये 3 तरह का इसमें जो सेटिंग है, इसमें जो न्यायिक तंत्र हिंदी में बोलेंगे हम, वो है डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेंट कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट में आपकी बात नहीं सुनी जा रही तो स्टेट में कर सकते हो, स्टेट में नहीं तो नेशनल कमीशन में कर सकते हो। तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़िए, बाकी थोड़ा थोड़ा सा प्रीव्यू देख लेते हैं सबका। एक एक्ट एंड द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982, BCom में आप इसको पढ़ेंगे, CBT में भी आता है। तो ये हमें बताता है कि कौन सी रेमेडीज़ अवेलेबल है इन दी केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो कौन कौन सी रेमेडीज़ अवेलेबल है, डिटेल में पढ़ेंगे आगे BCom वगैरह में आप इसको। एक है द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, ये भी आप BCom में पढ़ेंगे। इट एश्योर सम सेफगार्ड टू बायर्स ऑफ द गुड्स इन केस ऑफ द गुड्स डू नॉट कन्फर्म टू द इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटीज़, ये भी अभी BCom में पढ़ोगे। थोड़ा सा बता देता हूँ प्रीव्यू कि इसमें यह बताया जाता है आपको सेफगार्ड की जाती है बायर्स की, कि अगर वो गुड्स जो हैं कुछ इम्प्लाइड कंडीशन वारंटीज़ होती हैं तो उसके रिलेटेड है सारी चीज़ें, ये आपके लेवल पे नहीं आता ये। द असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, ये एक्ट हमें सजेस्ट करता है एक्शन अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रॉपर्टीज होर्डर्स एंड ब्लैक मार्केटर्स। जितने भी काला बाजारी करने वाले हैं, होर्डिंग्स करने वाले हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाले हैं, तो उनके जो गलत काम ना करें उसके अगेंस्ट के लिए ये बना हुआ है असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। एक है द एग्रीकल्चर प्रोसीजर ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग, जैसे नाम से पता लग रहा है जितने भी ग्रेड वगैरह होते हैं तो ये उनके बारे में है कि किस तरह से में बनाना है, आपको ग्रेड कैसे रखना है, पैकेजिंग कैसे रखनी है, तो क्वालिटी है मेन, क्वालिटी जो है बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। आगे है द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि जो फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है उसके प्रिवेंशन के लिए बनाया गया है। ये एडल्ट्रेशन फूड आइटम में देखता है, उसकी प्योरिटी को देखता है, मिलावट तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे कि नेस्ले की जो मैगी वगैरह आप खाते हैं उस पर FSSAI बोलते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये सैंक्शन करके देती हैं और कुछ ग्रेड होते हैं हम बताती हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर एक्ट 1976, ये इसके लिए बना था कि जो वेट वगैरह है उसमें गड़बड़ ना करे कोई, उसके लिए बनाया गया था, अंडर वेट ना करे।
द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। तो ट्रेडमार्क एक्ट जैसे रजिस्टर्ड गूगल रजिस्टर तो आर लिखा हुआ होता है, जितने भी चैनल रजिस्टर्ड हैं। आप किसी न्यूज़ चैनल पे भी देख सकते हैं, किसी वैसे प्रोग्राम के चैनल पे भी देख सकते हैं, एंटरटेनमेंट वाले पे। दिस एक्ट प्रिवेंट्स दैट द यूज़ ऑफ फ्रॉडलेंट मार्क्स ऑन प्रोडक्ट। तो ये नहीं होने चाहिए, जैसे गूगल है तो ये रिजर्व है, कोई और गूगल यूज़ नहीं कर सकता, तो ये कहलाता है। द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, दिस एक्ट रिप्लेस द MRTP एक्ट 1969 मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो ये बताता है कि जो मोनोपोलीज कोई खाली नहीं कर सकता, ऐसी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, तो ये उसके लिए बना हुआ है। खैर आपके 12th में इतने सारे एक्ट नहीं हैं। और ये लास्ट है द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986। ये जैसे आप इसको ISI मार्का बोलते हैं, तो ये मोस्टली जो गवर्नमेंट की सर्टिफाइड चीज़ें होती हैं उन पर लिखा हुआ आता है, जैसे पाइप्स हैं, बिजली के आइटम्स हैं, इक्विपमेंट हैं, ठीक है। तो ये बताता है कि फॉर्मुलेशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड ठीक है आपका, और सर्टिफिकेशन थ्रू BIS के थ्रू हुआ है, तो ये इसके बारे में बताता है। तो ये बहुत सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी आपको, इसमें मेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो आपका मेन है उसे ही आप ध्यान से पढ़ें, थोड़ा नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं, कॉमन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। मोस्टली कौन सी ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं अनफेयर, जो बहुत सारे बिजनेसमैन यूज़ करते हैं गलत तरह से प्रॉफिट कमाने के लिए, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करते हैं। पढ़ते हैं, देखिए कौन कौन सी है। एडल्टरेशन, ब्लैक मार्केटिंग, फॉल्स वेट, पुअर क्वालिटी, एक्सोर्बिटेंट प्राइस, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, डुप्लीकेशन ऑफ ब्रांड्स, ठीक है। तो ये सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मानी जाती हैं, ये इनइक्वलिटी लाती हैं, कंज्यूमर के साथ फेयर नहीं करती हैं। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। एडल्ट्रेशन आप समझते हैं, जैसे कि आप इसके एग्जांपल में भी देख रहे हैं कि मिलावट की जा रही है गुड्स में, कि ये टमाटो हैं या लौकी है, रातों रात इंजेक्शन लगाया, रातों रात बड़ी हो गई, पक गई, तो ये सही चीज़ें नहीं हैं। तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आता है। दूसरा, ब्लैक मार्केटिंग की जाती है, माल को पहले आर्टिफिशियली शॉर्ट दिखाया जाता है और उसके बाद उसके प्राइस बढ़ा के उसे बेचा जाता है। और फॉल्स वेट, गलत वेट किया जाता है, जो एग्जैक्ट है वो नहीं, कम दिखाया जाता है वेट। नंबर 4, पुअर क्वालिटी बढ़िया नहीं है, जैसे अलग अलग ग्रेड एक्सीलेंट है, गुड है, ये है, तो उसकी क्वालिटी मान लीजिए ये है, तो पुअर क्वालिटी भरी जाती है, अच्छा माल नहीं होता। पैकेजिंग बढ़िया करते हैं, माल घटिया होता है। एक्सोर्बिटेंट प्राइजेस क्या होते हैं कि इतने ज़्यादा प्राइजेस ले लिए आप सोच नहीं सकते, तो ये गलत है, बहुत ज़्यादा हैवी प्राइस चार्ज किए जाते हैं। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट गलत दिखाए जाते हैं, फेक दिखाए जाते हैं, कोई उनका वो नहीं है। हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट ए क्रीम किसी इंसान को गोरा कर सके और एयर होस्टेस बना सके, तो ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होते हैं। ओके। डुप्लीकेट ऑफ ब्रांड्स, जो ब्रांड होते हैं उनका डुप्लीकेट बना दिया जाता है। जैसे ध्यान से देखिए, ये कोलगेट है तो ये बना दिया कोलगेट का डुप्लीकेट। कूल एगेट, ध्यान से देखिए, जबकि कोलगेट ओरिजिनल ये है, तो ऐसे कर दिया जाता है एक बार। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऑलमोस्ट बिजनेस की सारी वीडियोस मैंने इसमें बना दी हैं। 1-2 वीडियो के बाद ये पूरी की पूरी आपकी बिजनेस की बुक फिनिश हो जाएगी। ऐसे ही मैंने अकाउंट्स पे बना रखी है आपके छोटे भाई बहनों के लिए। 11th क्लास में बहुत सारी वीडियोस हैं अकाउंट बिजनेस पे। प्रोजेक्ट वर्क में भी आप मेरे चैनल से जुड़कर देख सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत